ये ड्राइंग देते वक्त ज़रवा ने मुझे कहा था, डैडी आपके पास रहने के लिए कमरा नहीं है ना आजकल, तो आपके लिए मैं घर बना रही हूँ। और ये ज़रवा का यूनिकॉर्न, और ये ज़रवा ने अपने आप को बनाया, लिखा है ऊपर ज़रवा क्वीन। और ये एक छोटा सा मैसेज, डैडी मामा आई लव यू। और ये जो है ना सबसे कीमती चीज़ है मेरे पास आजकल सूटकेस। ये है बाहर के मनाजिर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा है आज। और इस व्यू के तो पूरे पैसे हैं। इस घर का जो ऑनर है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज बंदा है। एक एक ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो उसने यहाँ पे ला के रख दी है। वॉशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, स्पेशली ये शावर लेने वाली जगह है ना, ये तो बहुत ही छोटी है। मतलब आप इमेजिन करें आपका शावर के दौरान सारा जीना मरना इस दरवाजे के पीछे होना है, तो बहुत ही टाइनी सी जगह है। हाँ जी, तो 2-4 दिन सुकून से हॉस्टल में गुजारने के बाद अब फाइनली वहाँ से भी जो है बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त कनाडा में जो है रूम का मिलना नामुमकिन है। रूम्स यहाँ पे बिल्कुल नायाब हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल ईयर का स्टार्ट है और उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा। रूम्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी होती है। तो 2-4 दिन गुजार लिए मैंने हॉस्टल में किसी तरीके से। मंथ के स्टार्ट होने में अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, तो 1 तारीख से तो जो है यहाँ पे घर का बंदोबस्त है। बहुत ही जबरदस्त टाउन हाउस आपके भाई ने बुक करवाया है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस 1 हफ्ते तक क्या करना है, क्या इस खुले आसमान के नीचे रातें गुजारें या फिर एक और जुगाड़ लगाएं। तो एक और जुगाड़ लगा लिया है आपके भाई ने। और पहले आपको आज का वेदर चेक करवाते हैं। इस वक्त जो है कनाडा के ज़्यादातर इलाके इस तरह की औस में ढके हुए हैं, दूर दूर तक कोई विजिबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल धुंध छाई हुई है, एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक वेदर हो रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम। तो ये है वो घर, अंदर चलते हैं। ये रूम अवेलेबल था एयरबीएनबी पे, लेकिन आपके भाई ने एक थोड़ी सी चालाकी की है ताकि हम एयरबीएनबी का कमीशन जो है वो हटा सकें, साइट पे कर सकें। और वो किस तरीके से की आपको दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं रूम के अंदर। और जी इसका पासवर्ड है। तो जी ये है घर के अंदर के नज़ारे। ऊपर मेन फ्लोर पे इनका जो है टीवी लॉन्ज है, डाइनिंग एरिया, किचन। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, स्टे करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप न्यूज़ देखें, टीवी देखें। साथ में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है और उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा किचन है, और ये किचन बिल्कुल लोडेड है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये कॉफ़ी मशीन है इनकी, सामने एक एयर फ्रायर पड़ा हुआ है, और इसके साथ एक छोटी सी विंडो है। आप बर्तन धोते हुए जो है ना बाहर के नज़ारे कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर जो है माइक्रोवेव है, अपना खाना वगैरह गर्म कर लें अगर मेरी तरह आप सुस्त हैं, पकाना नहीं चाहते। और इसके साथ यहाँ पर कॉफ़ी मेकर है, और कॉफ़ी मेकर भी बिल्कुल लोडेड है। यहाँ पर ये जो जो चीज़ें लवाजमात चाहिए होते हैं ना, वो सब चीज़ें अवेलेबल है, आपको कुछ लानी नहीं है। और अगर आपको कॉफ़ी नहीं पसंद तो यहाँ पे चाय का बंदोबस्त भी है। टेटले के साशे रखे हुए हैं, साथ में टी वाइटनर और एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स यू टू मेक अ गुड टी। यहाँ पे ये सारी क्रॉकरीज हैं, और इस ड्रॉ में है कटलरीज। इसके साथ वाले ड्रॉ में डिफरेंट साइज़ की नाइफ्स पड़ी हुई हैं, और नीचे जो है ये बेकिंग ट्रेज होती हैं, हाँ वही हैं ये शायद। और ये डिफरेंट साइज़ के पॉट्स अवेलेबल हैं। मतलब इस घर का जो ऑनर है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज बंदा है। एक एक ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो उसने यहाँ पे ला के रख दी है। इसमें क्या है जी, ये डिफरेंट छोटे बड़े चम्मच, और ये कटिंग बोर्ड। और साथ में जो है यहाँ पर, अगर आप मेरी तरह बर्तन धोने में थोड़ा सा सुस्त इंसान है तो फिर आप ये डिश वॉशर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रॉसरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स और स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये है पीटर भाई का फ्रीज़र, यहाँ पे रहने वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपना खाना वगैरह स्टोर करने के लिए। आप देख सकते हैं पूरे 1 हफ्ते का खाना लेकर आया हूँ मैं कैलगरी से, थैंक्स टू उज़मा। किचन और डाइनिंग के अलावा मेन फ्लोर पे 2 बेडरूम भी हैं और एक वॉशरूम। और वॉशरूम है आपका ये रहा। और ये जो 2 बेडरूम है मेन फ्लोर पे, यहाँ पर भी लैंडलॉर्ड नहीं रहता। लैंडलॉर्ड यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो कहीं और रहता है। बस वो ऐप के थ्रू जो है ना ये सारे कमरे किराए पे देता रहता है और पैसे कमाता है। हम जाएंगे बेसमेंट में। बेसमेंट में 3 बेडरूम और हैं, लेकिन बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, स्पेशली ये जो शावर लेने वाली जगह है ना, ये तो बहुत ही छोटी है। मतलब आप इमेजिन करें आपका शावर के दौरान सारा जीना मरना इस दरवाजे के पीछे होना है, तो बहुत ही टाइनी सी जगह है। लेकिन चले, कुछ ही दिन रहना है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा देखें ना तो बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है ये। सारी जो भी सप्लाईज हैं वो फुली लोडेड है, वॉशरूम में भी, हर जगह पर।
और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है, तो सफाई के पूरे नंबर हैं इन भाई साहब के। बाहर चलते हैं रूम की तरफ। रूम नंबर है मेरा 5 और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी गुफा से होता हुआ ना रूम की तरफ जा रहा हूँ। और कहाँ गया, ये रहा रूम नंबर 5। तो जी ये है भाई का बेडरूम, जो मुझे तो बहुत पसंद आया है। बहुत ही नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है, देखने में बिल्कुल होटल वाला फील आ रहा है मुझे यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर इवन टॉवल और सोप वगैरह भी रखा है, जो मैं यूज़ नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपना लाया हूँ अपने साथ। रूम के अंदर ही एक छोटा सा कबर्ड भी है जहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें भी लगाऊंगा। तो आए सूटकेस खोलते हैं। सूटकेस के अंदर बहुत ही महंगी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये जानमाज, ऑब्वियसली नमाज पढ़ने के लिए टॉवल, और सबसे महंगी चीज़ जो है ना वो है ज़रवा की बनाई हुई ये क्यूट सी ड्राइंग्स। ये ड्राइंग देते वक्त ज़रवा ने मुझे कहा था, डैडी आपके पास रहने के लिए कमरा नहीं है ना आजकल, तो आपके लिए मैं घर बना रही हूँ। और ये ज़रवा का यूनिकॉर्न, और ये ज़रवा ने अपने आप को बनाया, लिखा है ऊपर ज़रवा क्वीन। और ये एक छोटा सा मैसेज, डैडी मामा आई लव यू। और ये जो है ना सबसे कीमती चीज़ें हैं मेरे पास आजकल सूटकेस के अंदर। तो अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपनी जगह पे लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन सोने से पहले मेरी ये हमेशा आदत होती है कि सुबह की जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ना वो सब मैं रेडी करके रखता हूँ, ताकि बस आँख खोलूँ और शावर लेने के लिए चला जाऊँ। तो ये सारे मेरे सॉक्स टॉवल ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हैं। और ये छोटे मोटे काम ख़त्म करते करते रात के बज गए हैं 12। सुबह मुझे जाना है 5 बजे जॉब पे। तो चल के सोते हैं। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है जी, और ये है बाहर के मनाजिर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा है आज, और इस व्यू के तो पूरे पैसे हैं। अब हम चलते हैं बाहर। रेडी हो चुका हूँ जॉब पे जाने के लिए, बस बॉडी के अंदर थोड़ा सा कैफीन डालना है और उसके बाद हम निकल जाएंगे नौकरी के लिए। ये है कॉफ़ी मेकर जो मैंने आपको रात में दिखाई थी। तो जी पीटर भाई की मेहरबानी से हमारी फ्री की कॉफ़ी हो गई है रेडी। लेकिन फिर भी फ्री की तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी जो है वो रेंट में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करें जहाँ मैं पहले रह रहा था, जो मेरा पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वो एक शेयरिंग वाली जगह थी और वहाँ पर मैं $47 दे रहा था पर नाइट। और ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट में $50 में मुझे इतनी ह्यूज जगह मिली है जहाँ पर बिल्कुल प्राइवेसी है और हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉवल हो, ब्लैंकेट हो, ये सारी सप्लाईज हों, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। अब हम चलते हैं बाहर। बाहर जाने से पहले मैं आपको इनका फ्रंट यार्ड दिखाता हूँ कैसा है। अगर खुदा ना खास्ता आपको सिगरेट की लत लगी हुई है तो घर के अंदर अलाउ नहीं है। आपको तंबाकू नोशी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, या तो आप जाके इनका बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड एक्सेस करें और वहाँ पे जाके कश लगाएं। घर के अंदर ये हरकत ना करें। तो अब फाइनली चलते हैं नौकरी की तरफ। और ये रही मेरी वाटर बॉटल जो कि स्पॉन्सर्ड है अमेज़ॉन की तरफ से। ये मेरे एफसी का कोड है YUK2 जो कि एडमिंटन में है। और चल के पहनते हैं जूते। अब घर से बाहर निकलने का जो सीन है ना, मैंने बिल्कुल किसी मूवी की तरह रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। देख रहे हैं ये हीरो की हुई है एंट्री नहीं एग्जिट। और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा अपनी गाड़ी की तरफ। फॉल आ रहा है तो देख रहे हैं अब ये सारे पत्ते अभी झड़ना शुरू हो गए। और ये मैं बैठ गया अपनी गाड़ी में, और ये किसी हीरो की तरह मैंने गाड़ी की निकाली अपनी। और थोड़ा सी आगे जाके मुझे याद आया कि यार वो कैमरा पड़ा हुआ है पीछे मेरा। तो बहुत ज़्यादा हो गई ये हीरो वाली रिकॉर्डिंग। अब मैंने दोबारा से कैमरा उठा के रखा गाड़ी में और अपनी नॉर्मल जो स्टाइल है उस तरह से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और ये भाई साहब निकले हैं अपने कुत्ते को लेके शेयर करवाने के लिए। और आज मुझे एहसास हुआ कुत्ता कहीं का भी हो, सूसू हमेशा टांग उठा के ही करता है, और वो भी खंबे के पास। तो चलते हैं जी नौकरी की तरफ। और ये जा रही है एडमिंटन की पब्लिक बस। कैलगरी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रेड कलर में होती है, और जो एडमिंटन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ब्लू कलर में। और एज यूजुअल अम्मी से बातें करते करते, उनकी दुआएं लेते लेते पहुंच चुका हूं मैं अमेज़न, जहां पर एक छोटी सी नौकरी है। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और फॉलो जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आएगा ऑल द वे फ्रॉम लंदन। लंदन वो यूके वाला नहीं, ऑन्टेरियो वाला। यहाँ कनाडा में भी एक लंदन है, तो वहाँ जा रहा हूँ किसी काम से। वहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।